हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुक्मणी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज 4 में। तो दोस्तों आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का टेस्ट 4 का वीडियो करेंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज 4 पार्ट का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि संविधान निम्नलिखित में संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जा प्रदान करता है तथा जिसे संविधान सूची से हटा दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो 370 है वो जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, लेकिन अब उसे संविधान की सूची से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की सोल यानी कि आत्मा कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार कहलाता है वो भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीडेराइट किसका अयस्क है। तो सीडेराइट जो अयस्क है वो आयरन का यानी कि लोहा का अयस्क है वो क्या है, सीडेराइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत की जो सबसे प्रचलित नारा है वो क्या कहती है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इंग्लिश और मैथ है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन जो कह रहा है कि शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या होता है। कि शब्द कोपाकुल का अर्थ होता है क्रोध से क्या होना, बेचैन होना। क्रोध से बेचैन होना किस शब्द का है कि शब्द कोपाकुल जो अर्थ है वो क्या होना, आपका क्रोध से बेचैन होना कोपाकुल का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। कि मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था, जबकि मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिनयो जो है किसकी रचना है। तो अशोक वाजपेयी की है और अशोक वाजपेयी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। अभिनयो किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की, जबकि अशोक वाजपेयी कहाँ जन्म हुआ था, छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। शोक किस रस का अस्थायी भाव है। कह रहा है कि शोक जो है किस रस का अस्थायी भाव है। तो करुण का जो है अस्थायी भाव है। शोक जो है किस रस का अस्थायी भाव है। तो आपका जो करुण है उसका अस्थायी भाव है। तो प्रकाश तरंगे कैसी होती है दोस्तों, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, ये कथन गलत है। जबकि प्रतिबिंब के साइज का होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण उतना ही होता है जितना समतल दर्पण के पीछे होता है। तो आपका गलत जो है वास्तविक नहीं होता है। आपका जो डी नंबर है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है 1 होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है दोस्तों आपका 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग एवं परमताप। तो ध्वनि का वेग एवं परमताप, तो वेग जो है समानुपाती होता है ताप के वर्ग के समानुपाती होता है। ताप के वर्ग के समानुपाती होता है वेग जो है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर्षण गुणांक म्यू जो होता है दोस्तों, घर्षण गुणांक म्यू का जो मान होता है 1 से कम होता है। घर्षण गुणांक जो है म्यू का मान जो होता है क्या होता है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरक्षित असंरक्षित बल के उदाहरण है। असंरक्षित बल के उदाहरण है तो उपयुक्त घर्षण बल भी है और श्यान भी बल है। असंरक्षित बल के उदाहरण है तो आपका घर्षण भी बल है और श्यान भी बल है।
जब पिंड जो है वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण क्या होगा, 0 होगा। जब जो है वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है क्या, तो कोरियोलिस त्वरण के कारण जो है संतुलित रहती है। कोरियोलिस त्वरण के कारण जो है करते समय क्या संतुलित, गति जो है संतुलित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बल का आघूर्ण पैमाना क्या है, कि बल का आघूर्ण पैमाना जो है पिंड को घुमाने की क्षमता का, बल का जो आघूर्ण पैमाना है पिंड को घुमाने की क्षमता, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक युग्म बना होता है किसका, एक युग्म जो बना होता है समान परिमाण के दो भिन्न भिन्न समांतर बलों का, एक युग्म जो बना होता है समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे वह देश के बाहर या भीतर उत्पादन क्या हो, तो सकल घरेलू उत्पाद। एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार है। कि एक भारत में जो राष्ट्रीय व्यक्ति आय होता है रिपोर्ट देने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय जो मनाया था वो इंदौर में आयोजित किया था। जबकि आपको मालूम होगा कि दोस्तों प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो आपका सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वैसा होता है दोस्तों जिसको हम लोग आम आदमी नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्तियों की कुल जमा के परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अनुपात कहलाता है सार्वजनिक तरल नीति अनुपात, यानी कि SLR, सार्वजनिक तरल नीति अनुपात। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में किन का उपयोग नहीं किया जाता। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का नहीं किया जाता है। कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि नहीं किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक महत्व दिया हुआ है, तो विद्युत उत्पादन का। तो आपका जो क्वेश्चन है कि 8 मूल उद्योगों में सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक महत्व दिया है, तो विद्युत का जो उत्पादन है वो 8वें मूल उद्योगों में सबसे सर्वाधिक नेतृत्व किया है या तो महत्व दिया है। माउंटबेटन योजना क्या है, तो कि माउंटबेटन योजना क्या है, कि आपका जो है माउंटबेटन योजना क्या है, तो भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना ही ये क्या है, माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना ही माउंटबेटन योजना है। भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना क्या है, माउंटबेटन योजना है। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लकड़ियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कह रहा क्वेश्चन कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ के मैदान जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलता है,
क्योंकि यहाँ के मैदान जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं। यहाँ की मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है, कि ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो आपका सुंदरी है। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है, सुंदरी है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगुर मृदा का रंग काला होता है, क्यों? रेगुर मृदा का जो है रंग क्या होता है, काला, क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, तो हॉकी की गेंद का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो दोस्तों स्वर्ण कमल जो है पुरस्कार संबंध है किससे है, फिल्म से, जबकि स्वर्ण कमल पुरस्कार का जो संबंध है किससे है, फिल्म से। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका पश्चिम बंगाल जो है वो बाउल का क्या है, लोक नृत्य है। बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल जो है बाउल का पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किसका समकालीन था, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किसके समकालीन थी, तो कांस्ययुगीन के समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो किसके समकालीन थी, कांस्ययुगीन के समकालीन थे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन धर्म जो है जैन धर्म महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत में सियादवाद उसमें जैन धर्म में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन जो है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे, कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे, तो मध्यम मार्ग में कम से कम कर्म के 10 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे, महात्मा द्वारा जो प्रतिपादित मध्यम मार्ग था में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे, तो उसमें 10 सिद्धांत समाविष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था, कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का जो विकास दिया था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का जो विकास किसने किया था, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था, तो 5 वंशों ने शासन किया था। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है, कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है, तो घातक बीमारियों के रोकथाम हेतु टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है कि घातक बीमारियों को रोकथाम के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष का योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच जो है 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाव की पट्टी का क्या नाम दिया गया है, तो अश्व अक्षांशा दिया गया है। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच के स्थित अस्थायी दाव की पट्टी को क्या नाम दिया गया है, तो अश्व अक्षांश। आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों को पांडुलिपियों का दुनिया का पहला जो संग्रहालय कौन सा राज्य में बना है, तो केरल में। कह रहा है कि जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों को पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया था, तो केरल में बनाया गया। हाल ही में 2023 में ताड़ के पत्तों को पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय जो है कौन से राज्य को बनाया गया था, तो दोस्तों आपको केरल जो है वहीं पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से वायुमंडलीय की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के रूप से जाना जाता है, तो उपोष्ण उष्ण वायुदाव की पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती है, समुद्र की जो गर्म धाराएं होती है वो भूमध्य रेखा की ओर चलती है, नहीं दोस्तों ध्रुवों की ओर जाती है। तो समुद्र की जो गर्म धाराएं होती है वो ध्रुवों की ओर जाती है। किधर जाती है, ध्रुवों की ओर। समुद्र की जो गर्म हवाएं होती है वो ध्रुवों की ओर जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार
दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका 10 नवंबर जो है उस दिन जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है। पोंगल क्या है? तो दोस्तों पोंगल जो है फसलों का क्या है? त्यौहार है। पोंगल किसे कहते हैं? तो फसलों के त्यौहार को पोंगल कहते हैं। फसलों के त्यौहार को पोंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यानी कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछे कहाँ पड़ती है? सूर्य की सबसे अधिक किरणें जो है तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक पड़ती हैं। कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी कहाँ पड़ती है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो जाड़े में जो होती है दोस्तों चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में आती है? तो जाड़े में। आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो #एम्ब्रेस इक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्वलिटी। एम्ब्रेस इक्वलिटी जो है महिला दिवस 2023 की थीम है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। संपूर्णता का मूल शब्द क्या है? संपूर्णता का जो मूल शब्द है सुपर एनएस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है किसका? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय किसका होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो दोस्तों CaSO4 भी होता है और 2S तो आपका जो है 2CaSO4 भी होता है। तो बी और सी जो है मिश्रण है। दोनों सूत्र होता है CaSO4 और 2CaSO4 दोनों आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। वायु एक क्या है? तो दोस्तों वायु एक जो है समंगी मिश्रण है। आपका जो वायु है हवा जो है वो एक समंगी मिश्रण है। वायु क्या है? एक समंगी मिश्रण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा औसत है? तो हल्के पीले रंग का चूर्ण है। ये बिल्कुल गलत है। जबकि जल में विरंजक चूर्ण जो होता है जल में विलय होता है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया करके क्लोरीन निष्कासित करता है। जबकि हल्के पीले रंग का ये चूर्ण है बिल्कुल गलत है। विरंजक चूर्ण जो है हल्के पीले रंग का चूर्ण नहीं है, जबकि यह जल में अधिक विलय होता है और ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन क्या करता है? निष्कासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य में एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? कि मधुमक्खी कॉलोनी जो होता है एक दूसरे से सदस्य किस प्रकार से पहचानते हैं? तो आपका गंध से पहचाना जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शहद के प्रमुख घटक क्या है? शहद यानी कि हनी के प्रमुख घटक क्या है? तो शहद के जो प्रमुख घटक है वो फ्रक्टोज है। क्या दोस्तों? फ्रक्टोज। हनी के जो यानी कि शहद के जो प्रमुख घटक है क्या है? फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि वृक्षों की पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी हो जाना। वृक्ष के जो पुराने पत्ते जो गिरना है दर्शाता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी हो जाने के कारण वृक्ष के जो पुराने पत्ते हैं वो क्या होते हैं? गिरते होते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो जलीय जीव का उद्गम हुआ है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो जलीय जीव का उद्गम हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। कह रहा है लेटिन शब्द मेंडेमस यानी कि परमादेश का अर्थ क्या होता है? कि हम आदेश देते हैं। लेटिन शब्द में जो परमादेश का यानी कि मेंडेमस परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो पुष्प है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं वो स्तनी में किया जाता है। डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं वो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य जो कच्ची सामग्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल एवं सूर्य प्रकाश है और क्लोरोफिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि इसमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य जो कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, H2O है, सूर्य प्रकाश है और क्लोरोफिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम
कौन सा बसा जो है पाचक एंजाइम का है? तो आपका लाइपेज जो है वो बसा पाचक एंजाइम है। निम्नलिखित में कौन सा वसा जो है पाचक एंजाइम है? तो आपका लाइपेज जो है बसा पाचक एंजाइम है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। किस राज्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो आपका प्रजातंत्र जो है राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, जबकि संप्रभुता है, भूमि है, जनसंख्या है, लेकिन प्रजातंत्र जो है राज्य का अनिवार्य अंग आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कि स्पिरिट ऑफ लॉ में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कि स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? तो 1976 से। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? तो 1976 ईस्वी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि अश्रु यानी कि अश्रु जो गैस है वो क्या है? क्लोरीन है। अश्रु गैस क्या है? क्लोरीन है। अश्रु जो गैस होता है वो क्या होती है? क्लोरीन। प्राकृतिक जो रबर है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर बहुलक जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित की गई। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि जूते हुए खेत का जो प्रमाण है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो आपका कालीबंगन से मिला है। जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो आपका कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति जो हुई थी किस दशक में हुई थी? कि भारत में हरित क्रांति जो हुई थी किस दशक में हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। और हरित क्रांति का जनक जो है बरियन कुरिज को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए किया जाता है? तो सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी का प्रयोग किया जाता है। तो सेब की घाटी के लिए कुल्लू घाटी जो है क्या है? प्रसिद्ध है। भारत में कुल्लू घाटी जो है निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो सेब है उस खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात यंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान नहीं की गई थी? आपका जो बोकारो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बिजली का नवीकरणीय संशोधन क्या है? निम्नलिखित में बिजली का नवीकरणीय संशोधन क्या है? तो आपका पानी जो है बिजली का नवीकरणीय रिन्यूएबल संसाधन है। तो निम्नलिखित में बिजली का नवीकरणीय संसाधन जो आपका जो है पानी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ब्रोमीन होती है क्या? तो ब्रोमीन जो होती है दोस्तों लाल द्रव होती है। ब्रोमीन कैसी होती है? लाल प्रकार का एक द्रव होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रीलंका जीता है? तो उसने श्रीलंका ने जीता था। निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीती है? तो श्रीलंका ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किया है? तो आपका राजस्थान ने। निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो आपका जो है वो राज्य कौन सा है? आपका वो राज्य जो है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश के निर्वाचन कौन करता है? तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन करता है वो कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन लास्ट है कि पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों पीताम्बर जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। पीताम्बर जो है निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो आपका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक था वो प्रैक्टिस सेट 4 का था। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे टेस्ट सीरीज का 5वां वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।